जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सनातन धर्म की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। यह कथा है भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह अवतार की। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। सतयुग में एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य राजा था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि अब कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सभी लोग केवल उसकी ही पूजा करेंगे। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम था। वह हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता था। जब उसे गुरुकुल भेजा गया तब भी वह अपने साथियों को भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताता था। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका पुत्र उसी भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है जिन्हें वह अपना शत्रु मानता था, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाकर कहा, प्रहलाद, इस संसार का सबसे बड़ा स्वामी कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, इस संसार के स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, आज से तुम विष्णु का नाम लेना बंद कर दो। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मृत्यु दंड दिया जाए। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन भगवान की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। उसे विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया, लेकिन सर्पों ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, समुद्र में फेंका गया, विष पिलाया गया। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। होलिका अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। कुछ ही क्षणों बाद एक चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। यही घटना आज होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे कहा, हाँ पिताश्री, भगवान कण कण में विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी पूरी सभा एक भयंकर गर्जना से कांप उठी। स्तंभ फट गया और वहां से भगवान विष्णु का चौथा अवतार भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका स्वरूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। संध्या का समय था, न दिन था और न रात। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को महल की चौखट पर ले आए, जो न घर के अंदर थी और न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर बैठाया, जो न धरती थी और न आकाश। फिर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, जो न अस्त्र थे और न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान भी बना रहा और अधर्म का अंत भी हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटे से भक्त प्रहलाद उनके चरणों में गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्मपूर्वक राज्य चलाने का वर प्रदान किया।
दोस्तों, भक्त प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। अगर आपको भक्त प्रहलाद की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री नरसिंह भगवान। धन्यवाद। हरि ओम।